अंकल। अरे थैंक यू। तू आ गई बेटा। वेलकम। सॉरी बेटा, मैं केस में इतना उलझा हुआ था कि तुझे एयरपोर्ट लेने आ ही नहीं सका। आई एम सॉरी, कान पकड़ता हूँ। मगर आई एम सो हैप्पी कि तूने मेरा कहना माना और न्यूयॉर्क से यहाँ आ गई। न्यूयॉर्क में रहने की जगह कंक्रीट का जंगल, ये है रहने की जगह बुडापेस्ट। यहाँ अच्छा मौसम है, अच्छे लोग हैं और मैंने तेरे लिए फर्स्ट क्लास जॉब भी ढूंढ लिया है। हाँ, और सुन, आज से ये तेरा अपना घर है, इसको तू अपना घर समझेगी। मैं तुझे तेरे बाप से ज्यादा प्यार दूंगा, तुझे पिताजी की कमी महसूस नहीं होगी और मुझे भी मेरी बेटी मिल जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ समझ रही ना वर्षा? वर्षा नहीं अंकल, पायल। अब मैं पायल हूँ। एक बात समझ में नहीं आई कि तू अचानक वर्षा से पायल कैसे बन गई? बाद में बताऊंगी अंकल, अभी मैं बहुत थक गई हूँ। एयरपोर्ट से यहाँ आते आते एक पागल ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। पागल? मेरा ख्याल है करण मियाँ, या तो आप बिल्कुल पागल हो चुके हैं या करीब होने वाले हैं। ये कभी हो ही नहीं सकता कि जो लड़की बरसों तुम्हारे ख्वाबों में आती रही हो अचानक वो जमीन पर उतर आए, क्योंकि ड्रीम लैंड से कोई लड़की जमीन पे लैंड कर ही नहीं सकती है। इसलिए इस तरह किसी लड़की का पीछा करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। कल तो मैंने तुम्हें यहाँ की पुलिस से बचा लिया, आइंदा कौन बचाएगा? शायद साहब आप मजाक कर रहे हैं, जबकि मामला बहुत सीरियस है। मैं उस लड़की से मिल चुका हूं और मैं झूठ नहीं। मैं भी हमेशा सच बोलता हूँ और सच ये है कि तुम्हें आज मेरे साथ किसी दिमाग के डॉक्टर के पास जाना है, बस। समझ गए? ये कहाँ गया? हाय, रिमेम्बर मी करण? देखिए, आप मुझे गलत समझिए। मैंने जिंदगी में कभी किसी लड़की का पीछा नहीं किया। अजी पीछा तो दूर की बात है, किसी लड़की की तरफ पलट कर भी नहीं देखा। आप समझ रही हैं कि मैंने आपको कल देखा है? जी नहीं, मैं आपको 8 साल से देख रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी? देखिए, बात जरा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको समझाता हूँ। आइए शाहिद साहब, आइए। मासा कहती है कि भूत के बारे में सोचो तो वो आ जाते हैं। जी। आज पता चला कि वकील भी आ जाते हैं। इसलिए कि आपको भूतों से छुड़ाना है ना। एक बात बताओ, तुम ये जॉगिंग करते करते गायब कहाँ हो गए थे? ये मिल गई थी। ओहो, आपकी महबूबा? ये हमेशा की तरह ख्वाबों की दुनिया में वापस तो नहीं चली गई? ये तो नहीं गई, लेकिन वो कमीना इंस्पेक्टर आ गया जिससे आप मुझे छुड़ा कर लाए थे। लगता है ये इंस्पेक्टर तुम्हारी लव स्टोरी का विलन बन गया है। जैसे ही आती है वो कमबख्त भी आ जाता है। विलन से तो मैं बाद में निपट लूंगा, लेकिन शाहिद साहब पहले महबूबा को ढूंढने की तरकीब बताइए। मैं बताऊं? यार, मैं क्रिमिनल लॉयर हूं और ये मोहब्बत रिश्क जो है वो क्राइम का हिस्सा अभी तक बना नहीं है। शाहिद साहब, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये लड़की जो परसों से मेरे ख्वाबों में आ रही है, अचानक मेरे सामने आ जाती है और फिर बिछड़ जाती है और आज फिर मिल जाती है। ये मिलना, बिछड़ना, छुपना, सामने आना, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। जरूर इसमें कोई मतलब है। ये नुक्ता काबिल गौर है। लेट मी थिंक। एक बात बताओ, कहीं वो टूरिस्ट तो नहीं? टूरिस्ट है तो चली जाएगी, फिर मैं उसे ढूंढूंगा कहां? ठहरो यार, पुराने आशिकों की तरह चिल्ला मत, सोचने दो। सवाल ये पैदा होता है कि लोग इस शहर में घूमते कैसे हैं। लो, अपनी कार में घूमते हैं, अंडरग्राउंड ट्रेन में घूमते हैं, टैक्सी में घूमते हैं, ट्रैम में घूमते हैं, और जो ज्यादा शौकीन हो सरकटी बस में घूमते हैं, टूरिस्ट बस। एक काम करो, तुम कोई भी एक उंगली पकड़ो मेरी। पकड़ो यार। ट्रैम।
हाय। अब 3 दिन में तीसरी बार मिल रहे हैं हम। अब इसको क्या कहेंगी आप? आप चाहते क्या है? आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, तो कीजिए। लेकिन आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी। तो फिर बातें मत कीजिए, सिंपल। अरे देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हर लड़की के पीछे पड़ जाते हैं। ना ही मुझे लव एट फर्स्ट साइट जैसी कोई चीज़ हुई है। एक्चुअली अब ये केस बहुत अजीब है। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। तो मुझे समझाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? दरअसल पिछले 7-8 सालों से हर रात एक चेहरा मेरे सपनों में आता है। और वो मेरा ही चेहरा होगा। जी। तो फिर ये आपका प्रॉब्लम है, आप जाने। मेरे सपने में तो आपका चेहरा कभी नहीं आया। बिलीव मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखो मिस्टर, लड़कियों को फंसाने वाले चीप ड्रामे बहुत पुराने हो चुके हैं। अगर सपने बहुत आते हैं तो अपने पेट का इलाज करवाइए, और फिर भी आते हैं तो अपने दिमाग का इलाज करवाइए। नाउ मूव। आर यू ओके? हाँ, करण, आर यू ओके? हाँ, तुम ठीक हो? आर यू ओके? नो। ख्वाबों में जिसको देखा था, हकीकत में उसको पाया। मुद्दत के बाद जिंदगी में ये लम्हा आया। ख्वाबों में देखा था ना, इसे भी ख्वाब समझ के भूल जाइए। आज के बाद मैं आपको कभी नहीं मिलूंगी। जिस प्यार से आप मुझे पट्टी बांध रही हैं, मेरा दिल कहता है कि एक दिन उसी तरह आप मुझे मिल जाएंगी। ये आपकी गलतफहमी है। मैं आपको कभी नहीं मिलूंगी। आप क्यों मुझसे इतनी नफरत करती हैं जब मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ? प्यार? मुझे हर उस आदमी से नफरत है जो अपने हवस को प्यार जैसे पाक चीज का नाम देकर उसकी बेइज्जती करता है। आप हवस कहकर मेरे प्यार की बेइज्जती कर रही हैं। पट्टी बन चुकी है। शाहिद साहब, शाहिद साहब, शाहिद साहब। अरे 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 अरे, मैं ना कोई पीर हूँ, ना फकीर हूँ, ना कोई नेता हूँ। मेरा हाथ क्यों चूम रहे हो यार? इसलिए कि आपने जिधर उंगली उठाई वो वहां मिल गई। मिल गई? मुबारक हो। क्या रफ्तार है। 1 मिनट, ये चोट कैसी लगी यार? शाहिद साहब, ये चोट नहीं, लव का विजिटिंग कार्ड है। अगर ये नहीं होता तो मैं उसके घर कैसे पहुंचता? अच्छा, आप घर पहुंच भी गए, बहुत अच्छे। अगली पेशी कब है? इसलिए तो आया हूं, अगली मुलाकात आपको करवानी है। आप चलिए मेरे साथ और उसे बताइए कि मैं कैसा हूँ। मैं क्या बताऊं, उसने खुद देख लिया होगा कि तुम कैसे हो यार। वही तो, वो ठीक से देख नहीं रही है ना। अरे तो मैं क्या करूं? मैं क्या तुम्हारा खानदानी एल्बम ला के दिखाऊं उसको? शाहिद साहब, मजाक बंद कीजिए। आप उसे बताइए कि मैं झूठा नहीं हूँ, मेरा प्यार झूठा नहीं है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। शादी? मैं आपको ऐसा लगता नहीं कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं? शाहिद साहब, मुझे लगता है कि मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। आप आइए, गाड़ी में बैठिए, जल्दी आइए। चलो। शायद मियाँ खुदा खैर करे, आज आपका भांडा फूटने वाला है। अरे चलिए ना, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि शायद यही मकान है जो पिछले कई बरसों से मेरे ख्वाबों में आ रहा है। शाहिद साहब, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक कोई और कर रहा है। चलो। आइए ना अंकल, ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि इंसान अगर अपने ही घर में मेहमान बनकर आए तो कैसे लगता है। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि हम लोग लड़की को देखने आए, कल वो अपनी बहू हो जाएगी तो उसका घर भी अपनी हो जाएगा, उस लिहाज से कह रहा हूँ यार। अच्छा अच्छा, बैठिए ना, बैठिए। आइए आइए। हाँ, बैठता हूँ। Indian black coffee for you, sir. Yes. And for you, sir? सेम। Okay. इसे कैसे पता चला आप क्या पीते हैं? वो वही मैं खुद सोच रहा था कि उसको कैसे पता चला कि Excuse मुझे me, sir. काली Court, कॉफी। please. Your हाँ? court, please. हाँ? Thank you. अरे, ये आपका कोट क्यों ले गया? वही तो मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, वो पैंट नहीं ले गया यार? वो कल में यहाँ आया था ना, तो मैंने आपकी बहुत तारीफ की। तो तारीफ में क्या कोट ले जाते हैं? मैंने कहा था मेरे अंकल आ रहे हैं, उनकी खूब खिदमत करना। अच्छा अच्छा। आप भी जरा मेरे बारे में। अरे तेरी तो मैं ऐसी तारीफ करूंगा कि तू भी क्या है याद करेगा। लेकिन एक बात बता दूं, अगर मुझे पहले पता होता ना कि तू मुझे इस घर में लाने वाला है
तो मैं कभी नहीं आता यहाँ पर। क्यों? अरे भाई, ये बहुत बड़े वकील का घर है। अगर कोई मुजरिम उसके घर में पहुंच जाए तो उसको कोर्ट में जाने से पहले वो यहीं सजा देता है, बल्कि कई मुजरिमों को तो यहीं फांसी दे चुका है। अरे भाड़ में गया उसका अंकल। एक बार वो लड़की हाँ कर दे और शादी कर ले, फिर मैं उसे ऐसी लात मारूंगा कि बुड्ढा पूरे बुडापेस्ट में। लेकिन कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। अब जाहिर है कि मेरी महबूबा इतनी अच्छी है तो उसके अंकल भी बहुत अच्छे और शरीफ इंसान होंगे, वो जरूर मेरी मदद करेंगे। और मैं अपनी महबूबा से इतना प्यार करता हूँ तो उनसे नहीं करूंगा? ये अचानक स्टेटमेंट बदल कैसे गया? वहां रखी हुई तस्वीर देख ली ना तूने? क्या अंकल, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपकी भतीजी है? मेरी भतीजी नहीं, मेरे दोस्त की बेटी है। मेरे दोस्त के मरने के बाद वो मेरी बेटी बनकर मेरे घर में आकर रहने लगी है। हाँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। वो यहाँ आई मेरे लिए, उसे मेरा प्यार यहाँ खींच लाया है। आप यहाँ कैसे? आपने जख्म पे दवा लगाई थी ना, इसलिए शुक्रिया अदा करने चला है। अब जख्म कैसा है? जख्म तो बस क्या है, बस खराश रह गई है। खराश की यही कैफियत है, न जख्म नजर आता है ना दर्द की कसक जाती है। देखिए, आपको जो कुछ कहना है सोच समझ के कहिएगा। मैं अपना वकील साथ लाया हूँ। वकील? देखो, अब ये केस मेरे हाथ में आ गया। ये भी मेरी क्लाइंट है, तुम भी मेरे क्लाइंट हो, समझे ना? अब चुपके से निकल जाओ, मैं से हाँ करा लूंगा। बाय। अजीब इत्तेफाक है, यानी करण बरसों जिस लड़की के सपने देखता रहा, जिस महबूबा को ख्वाब में देखता रहा, जिसका इंतजार करता रहा, वो तुम हो। अंकल, ये उसका ख्वाब है। हकीकत में मैं उसकी महबूबा नहीं हूँ। और वैसे भी इस दुनिया में मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं एक है। मिनट, क्या कहा तुमने? दुनिया में मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं है? इस दुनिया से अगर मोहब्बत खत्म हो जाएगी ना तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए मान लो कि दुनिया में मोहब्बत है। बैठो। वो जमाना खत्म हो गया अंकल, जब प्यार दिलों का सौदा हुआ करता था। आजकल हर इंसान अपने हिसाब से उसकी कीमत लगाता है। देखो, मैं वकील हूं, अगर हुज्जत पे आऊंगा ना तो तुम ये मैदान छोड़ के भाग जाओगी। इसलिए जो कहता हूं वो मान लो। जिंदगी में खुशियां भर लो, अपना घर बसा लो और करण से शादी कर लो।